आज हम बात कर लेंगे जो पेंटिंग्स हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट में कौन कौन सी पेंटिंग्स आखिर बनाई जाती हैं। हर एरिया की अलग अलग पेंटिंग हैं। कुछ वॉल पेंटिंग होती है, भित्ति चित्र होती है, कुछ ऐसे नॉर्मल चित्र होते हैं। तो चित्रकला मतलब हर एरिया के कौन कौन से हैं ये हम देख लेंगे। फिर से हमारा देखने का रीजन वही है, निमाड़। निमाड़ पहला है तो निमाड़ में है आपका जिरौती। कौन से? जिरौती। ये क्या है? पेंटिंग है। जिरौती चित्रकला है। थापा, थापा। फिर तीसरे नंबर का है आपका ईरत। ये ध्यान आपको रखना है। फिर एक और चौथा है आपका पागल्या। 4 कौन कौन सा है? जिरौती, थापा, ईरत, पागल्या। कहाँ का है? एन मतलब निमाड़। ये आपको ऐसे याद रखना है। लाल कलर से लिखा था, यहाँ पे एन लिखा था, फिर 4 पॉइंट हमारे लिखे थे, इसलिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद होना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन में हम आएंगे जो लिखेंगे मालवा की पेंटिंग क्या है, मतलब मालवा की चित्रकला क्या है। तो मालवा, अब मालवा यहाँ पे मांडना, एम से मांडना। मांडना पेंटिंग होती है भाई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से, मांडना, मांडना। फिर दूसरे नंबर की आपकी आती है क्या? चित्रावण। जो इस रीजन के होंगे उनको सबको आइडिया होगा, आप नेट करके देख सकते हैं। चित्रावण के बाद फिर सांझा फुले। सांझा फुली मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो लिखने पे आप मत जाइए, वहाँ पे हो सकता है स्पेलिंग गलत हो या फिर अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। संजा फुली। फिर सवनाही। ये हमारे कौन क्या है? यहाँ पे पेंटिंग्स हैं। फिर नंबर क्या है अगला? देखिए निमाड़ हो गया, मालवा हो गया, फिर हो गया बुंदेलखंड। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन बुंदेलखंड, भी लिख देता हूँ मैं, आप समझ जाइए। बुंदेलखंड में नवरता, नवरता। ठीक, फिर मोरते, वैसा ही नाम है, नवरता, मोरते। फिर तीसरे नंबर पर मोर मुरैला। ये इम्पोर्टेंट है, मोर मुरैला। मोर मुरैला तो आप सबको पता है, मोर मतलब पीकॉक। फिर है सुरौती, सुरौती। देखिए नवरता, मोरते, सुरौती, सब में पाई ऊपर चढ़ी हुई है लगभग। तो ये आपको बुंदेलखंड में याद रखने की कोई बहुत विशेष भूलेगा नहीं। फिर अगला है हमारा बघेलखंड। अब बघेलखंड में, बघेलखंड, बघेल लिख देता हूँ मैं, बघेलखंड। ठीक, अब बघेलखंड रीजन में कोहबर सबको पता है, जिसका शादी ब्याह हो गया उसको तो पता ही होगा, जिसको नहीं हुआ है उसको भी पता होना चाहिए क्योंकि आपकी भी शादी आगे होने वाली है। ठीक, छठी, छठी चित्र, छठी चित्र सबको पता है। छठी वगैरह जब बच्चे का जन्म होता है तब तिलंगा, तिलंगा बनाते हैं। ये आप कभी पूछेगा जो भी बघेलखंड में है उनसे, आप पूछिएगा तिलंगा किस तरह होता है। और एक इम्पोर्टेंट लास्ट में, 1 2 3 चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेउरा नमे, नेउरा नमे। मैंने भी नहीं देखा है हालांकि। तो चौथे नंबर का नेउरा नमे। फिलहाल आपको ये सब याद कर लेना है, इतना हमारा अभी काम है जो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है 100%। धन्यवाद।